हेलो जी। आइए हमारे टाइगर टाइगर 69th बीपीएससी में हम लोग हिस्ट्री के आगे का सफ़र तय करें। ठीक है, आइए आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा हो। Which city served as the capital of the ancient kingdom of Magad during the early Vedic period? कौन सा जगह था, कौन सा सिटी था जो एंशियंट किंगडम, जो मगध का था, मगध एम्पायर, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में, मतलब ये समझ लीजिए कि मगध का पहला पहला कौन था जिसको कैपिटल बनाया था, किस सिटी को पहले, सबसे पहले वो अपना कैपिटल बनाया था मगध, ये वो पूछना चाह रहा है। राजगृह, जिसको अब राजगीर बोलते हैं, कैंपा, हिंदी में चंपा पढ़ते हैं, ऐसे कैंपा लिखा है, वैशाली, पाटलिपुत्र। इसमें भी स्किल लगाना मुश्किल है, मुश्किल है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कि पढ़ाई का टेक्निक काम आएगा, पढ़ाई वाला स्किल काम आएगा। काहे कि चार है, इसमें से तीन तीन ठो मगध एम्पायर का कैपिटल रह चुका है, एक ठो इसमें से था जो कैपिटल उसका नहीं था। तीन ठो में एक ठो पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम में मुश्किल हो। ये देखना होगा कि सबसे पहले अगर बात करें, ज़्यादा ध्यान कहाँ जाएगा आपका, जहाँ फंसेंगे लोग, ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। एक तो पाटलिपुत्रा सताएगा आपको, और राजगीर सताएगा, ये दोनों खींचेगा आपको। इधर से पकड़ा हुआ है आपका हाथ राजगीर, इधर से पाटलिपुत्रा पकड़े हुआ है। डोलिए, पाटलिपुत्रा जयब की राजगीर, पाटलिपुत्रा जाएंगे की राजगीर, अब कहाँ जाएंगे हो दादा। देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो पाटलिपुत्रा जो है वो बाद में बना था, थोड़ा टाइम के बाद में। काहे कि इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मगध के बाद आया मौर्य एम्पायर, तो मौर्य का एम्पायर कहाँ बसा था, उनका कैपिटल कहाँ था शुरुआती। जब कोई एक जगह डेवलप हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उधरे भागा जाए, है कि नहीं। जैसे अंग्रेजवा लोग पहले कलकत्ता में बसा था, कलकत्ता कैपिटल बना रखा था। जब दिल्ली को डेवलप कर दिया उधर बसने के बाद, तो हम लोग जब आज़ाद हुए तो दिल्ली पकड़ लिए। तो उस आधार पर अगर देखें तो आप छांट सकते हैं, ये तो बाद में इस पे तो बना होगा, ये तो बाद में आया था, ये बड़ा पुराना है, राजगीर बड़ा फेमस, बहुत पुराना जगह है, इसमें आप कम चांस है फंसेंगे। लेकिन फिर भी हम सलाह देंगे कि अगर आपको इसमें आता है तब तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तो अगर दो ठो में कन्फ्यूजन है तब तो ज़रा सोचिए विचारिएगा, आगे पीछे जाइएगा इतिहास में, कि ये भी एक स्किल का टेक्निक है। कि मान लीजिए कि पूछा है मगध के बारे में, तो आप मौर्य में चले जाइए कि मौर्य क्या क्या था शुरुआती। तो मगध अगर किसी को डेवलप कर रखा होगा तो उसके जस्ट बाद हो सकता है उसी को पकड़ा होगा, क्योंकि डेवलप छोड़ के फिर से नया गांव को डेवलप करके कौन बसाना चाहेगा। बना बनाया मिल रहा है तो पहले इस पर करो, बाद में देखा जाएगा, शुरुआत यही होता है। अब किसी से लड़ के उसको मारिएगा तो उसका राजधानी हाथी आइएगा ना आप। तो अगर मगध का नहीं याद है आपको तो मौर्य का देखिए कि वो कहाँ पहला बनाया था, क्योंकि मगध को ख़त्म करके ही मौर्य बनेगा, है कि नहीं। तो उसका राजधानी है पकड़ेगा सबसे पहले, ये भी एक तरीका होता है। इस आधार पर आप बहुत आराम से पकड़ लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनका जो भवन है वो कहाँ पर है, कहाँ मिला है भवन उनका, भारत में कहाँ, पाटलिपुत्रा में मिला है, आप जानते हैं।
हम्म, लेकिन वो तो अंतिम हो जाएगा। ये कहा क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है पहला, अर्ली वैदिक पीरियड में पहला पूछ रहा है। लेकिन हाँ, तो उस आधार पर इसको छांट सकते हैं आप कि तो बाद में आया होगा। काहे कि मौर्य का पहला क्या था? पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अगर उनका पहला ही था तो ये तो इसका मतलब मगध का अंतिम ही रहा होगा, लास्ट में इसको पकड़े होंगे। उससे पहले उनका कुछ और रहा होगा, काहे कि अर्ली पूछ रहा है। उस आधार पर पाटलिपुत्र उड़ा दीजिएगा। इस तीनों में हमको लगता है बहुत कम कंफ्यूजन होगा। चंपा को तो आप आराम से उड़ा देंगे, इसमें जरा फंसे आप। राजगीर वैशाली का कि चंपा कभी बना नहीं, मगध का एम्पायर चंपा कभी भी नहीं था, मगध का मतलब कैपिटल कभी भी चंपा नहीं था। इसको तो आप उड़ा दीजिएगा। बचेगा ही दोनों। इस दोनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हो तो आप 50-50 चांस ले सकते हैं, नहीं आपको मन नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, हम कहेंगे। यहाँ पे पढ़ने का टेक्निक काम आएगा आपको। हम इसको कैसे ध्यान में रखे थे? मगध पहला एम्पायर अभी ताज़ा ताज़ा बसबे किया है। ये तो पहले एम्पायर, इससे पहले तो कोनो था नहीं। तो जब आया होगा, बसाया होगा तो डर डर के होगा। एहो दादा, नैका नैका बसाए हैं, चोरवा डकैतवा लोग टुकुर टुकुर फिराक में होगा हम लोग का छीनने का। ऐसा करते हैं, जाके ऐसा जगह में छुप जाते हैं कि देख नहीं पाए चारों बगल से हम लोग को, तो हम लोग सेफ रहेंगे। ऐसा कहाँ मिलेगा हो? एक ठो जगह है जहाँ चारों बगल पहाड़े पहाड़ है, उसके बीच में जाके कूदक जाएंगे। कौन जगह है जहाँ जो चारों बगल से पहाड़ से घिरा हुआ है, 5-5 गो पहाड़ से घिरा हुआ है? कौन है बताइए। इसमें से अगर चुनना हो आपको कि पहाड़वा कहाँ मिलेगा तो बताइए। राजा का गृह राजगीर, ठीक है ना? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, आगे देखा जाए। आइए अब जरा इसको देखें। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट? आई दिया है कि इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन। कि इसको कौन लेके आए थे? लॉर्ड लिटन लेके आए थे। इट केम टू बी नोन एज ए गैजिंग एक्ट। द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। इनको लॉर्ड रिपन हटाए थे। ये लाए थे, ये हटाए थे। इसमें से सही पूछ कर ढूंढने के लिए कह रहा है। ये महाराज भी ज्ञान का डिमांड करते हैं, ज्ञान का डिमांड करते हैं। काहे कि आप नाम में फंसिएगा कि लॉर्ड लिटन लेके आए कि रिपन लेके आए, इन दोनों में कौन लेके आया कौन हटाया, इसमें आप फंस सकते हैं। यहाँ पर स्किल नहीं, वही ज्ञान काम आएगा, ज्ञान का स्किल काम आएगा कि किस तरह से आप इसको याद रखें। जैसे हम बात करते हैं स्टडी स्किल का, वैसे याद रखे होंगे तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बीपीएससी कुछ कर ले आपसे गलत करा सकेगा। आप पक्का सही करके आएंगे। लेकिन अगर बस पढ़े होंगे, खाली पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, तब पूरा का पूरा चांस है फंसने का। इसमें नाम, इस दोनों स्टेटमेंट में तो मुश्किल है कुछ कर पाना। ये नाम का वाला बात है, यहाँ पे स्टडी का स्किल काम आए। इसमें कुछ किया जा सकता है। कह रहा है इट केम टू बी नोन एज अ गैजिंग एक्ट। गैज का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। उसमें भी बात है कि गैजिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए। गैज का मतलब पता है, प्रतिबंध तो आप आराम से कर लेंगे। काहे कि अंग्रेजवा सब जो कोई भी अपना एक्ट लेके आएगा तो अपने फेवर में लेके आएगा। प्रेस का मदद से हमारा हिंदुस्तानी लोग जो है, हिंदुस्तानी सोल्जर सब, फ्रीडम फाइटर सब, प्रेस का मदद ले लेके अपना बात सब फैलाते थे। तो उन लोग को वही खतरा होता था कि हम लोग के खिलाफ भड़का रहा है सबको, तो इस पर प्रतिबंध लगाओ। तो वो लोग जो भी करते थे प्रतिबंधे के लिए लैबे करते थे। एकाके दूठो ऐसा था अंग्रेजवा सब जो थोड़ा बहुत समझदार था, जो कभी सही काम करता था। तो ज़्यादातर तो गुड़ गोबरे करता था।
तो इसको याद कैसे रख, तो इसको तो आप हो सकता है पकड़ लेंगे कि चलो ई तो सही है, ई सही है तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी है। आप इसको छांट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो तीन तीन है। हमारा सलाह है कि जब तक आप दो पर ना पहुँच जाएं तब तक रिस्क ना लें। अगर तीन में फंस रहे हैं आप या चार में फंस रहे हैं तो वैसा को छोड़ दीजिएगा, उसको बिल्कुल टच करने का जरूरत। दो में क्या होता है, 50-50 चांस रहता है, तो हम लोग को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को लेके चलना है, ठीक है ना। 50-50 वाले पे वहाँ तक जब तक ना पहुँचे आप रिस्क ना लें। 50 पे भी पहुँच जाए तो थोड़ा दिमाग लगाने का ट्राई कीजिए। हम इसको कैसे याद रखें कि भैया ये जो लिप्टन महाराज है ना, ये लाइट को ऑन कर दिए। लाइट ऑन माने कोई चीज़ को लेके आना, लाइट को लेके आना। तो ये लाइट को ऑन कर दिए। कौन सा लाइट को ऑन किए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया उसका लाइट को ही ऑन कर दिए, ऑन किए। लेकिन बड़ा गुरगोबर एक्ट था, बाप रे बाप, इतना प्रतिबंध लगाया, इतना प्रतिबंध लगाया कि इसका नाम है पड़ गया प्रतिबंध एक्ट, गैजिंग एक्ट। लेकिन अब अंधेरा में जाके लाइट खाली ऑन कर दिया। एक ठो था जिसको अच्छा नहीं लगा, है रे तुम खाली जाके लाइटवा ऑन किया, हमको तुम बुलाया ही नहीं, रिबन लगाता, हमसे रिबन कटवाता तब न लगाता। उसको गुस्सा आ गया, कहा तुम हमको इनवाइट नहीं किया, रिबन लगा के हमसे रिबन नहीं कटवाया, हम तुम्हारा एक्टे को उड़ा देंगे, तुम्हारा एक्टे नहीं रहने देंगे। तो देखिए, काहे कि रिबन नहीं लगाया तो लॉर्ड रिबन को, रिपन रिबन एक ही जैसा लगता है, लॉर्ड रिपन को गुस्सा आ गया, कहते हटा देंगे तुम्हारा, तो इसको रिपील कर दिए, हटा दे। तो ये अब आप अगर आप सुन लिए हो तो कभी नहीं भूलिएगा, कुछ भी कर लीजिए आप भूल नहीं सकते। इस आधार पर जो है स्टडी का स्किल काम आएगा। तीनों का तीनों ऑप्शन जो है ये टकाटक है, सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आइए अब इनसे निपटा जाए। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। कि लॉर्ड मेयो का जो रिजोल्यूशन था 1870 का, उसके अनुसार कौन सा इसमें सही है। इसमें हो सकता है आपको लगे फिर कि इसमें भी तो ज्ञाने का जरूरत पड़ेगा, कैसे पता चलेगा। वो तो है, अगर आता है तब तो कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं आता है तो क्या करेंगे। हम बोले ये स्किल का अलग अलग लेवल है जो धीरे धीरे खुलेगा। आज आप इस स्किल का एक नया रूप देखेंगे। इसमें देखिए, दो तीन बात हम आप एक दो बात बताएं। सबसे पहले, अगर कोई क्वेश्चन में किसी चीज़ पर पूछा जाता है तो उसका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कोई पॉलिसी हुआ या कुछ इस टाइप का, तो वो जो स्टेटमेंट देगा उसी से संबंधित स्टेटमेंट देगा। सही गलत हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है वो एकदम में उल्टा दे देगा कि है किसी का दे दिया किसी का। उसमें क्या होता है, वो तो आसानी से स्टूडेंट पकड़ लेगा कि भैया अब लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन, इसमें अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बात घुसा दिया जाए तो आसानी से पकड़ लेगा ना स्टूडेंट, तो देगा तो इसी से संबंधित स्टेटमेंट थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ। तो स्किल में एक ये बात होता है कि जब अगर ऐसा कुछ आया पकड़ में ना आए तो ये देखना चाहिए कि स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलता जुलता है कि नहीं। वहाँ पे स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छुपा हुआ मिलेगा आपको। जैसे हम लोग चारों पढ़ते हैं, उसके बाद आप जब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाइएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आइए, पहला का है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट था। ब्रिटिश अपने शासन में ऐसा किया था, तो दोनों को अपना अपना पैसा मिलता था फाइनेंस
तो ये कह रहा है कि पहली बार अलग की आई, इससे पहले मतलब कि सेंटर के पास कंट्रोल था प्रोविंस को भी पैसा देने का। ठीक है, तो आप बताइए, ये अंग्रेज वालों का तो ज़्यादा यही था ना कि पैसा का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, प्रोविंस लव सब पे हम ही कंट्रोल रखें। तो कह रहा पहली बार ही ऐसा किया। और पढ़ते हैं इसे, समय अभी पूरा पढ़ते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर empowered to administer certain services। कह रहा ये जो है प्रोविंशियल में, प्रोविंस में जो गवर्नमेंट थे, जैसे अभी राज्य सरकार, तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, उन लोग को एम्पावर किया गया, पावर दिया गया कि कुछ सर्विस पर वो अपना कंट्रोल रख सकें, एडमिनिस्टर कर सकें। यहाँ पे कह रहा है कि अलग से पैसा प्रोविंस को दिया गया, सेंटर का अलग कर दिया गया, प्रोविंस को अलग दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग, अब मान लीजिए कि आप दो आदमी हैं, कोई एक के आदमी कहे कि सब पैसा हम ही रखेंगे, तो दूसरे को दिक्कत होगा कि, लेकिन दोनों के पास अगर रहेगा तो अपने अपने मर्जी से ठीक से कर सकता है खर्च। तो अगर प्रोविंस के पास अलग से होगा तो ये प्रोविंस के लिए अच्छा बात है। जैसे अभी हम लोग के होता है, राज्य सरकार बोलती है हमरा अलग पैसा दो, पंचायत को अलग देने का बात होता है, ताकि सब अपना काम ढंग से कर सके। तो ये भी सेंटर के लिए फायदेमंद है, ये जो ऊपर वाला हुआ प्रोविंस के लिए फायदेमंद हुआ। और ई वाला जो कह रहा है ये भी प्रोविंस के लिए अच्छा बात है, काहे कि उसको कुछ सर्विस पर कंट्रोल मिल गया। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलता जुलता है, सपोर्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी। कह रहा है कि मौजूदा जो असमानता था, इम्पैरिटी असमानता, उसको ही कोशिश किया रेक्टिफाई करने का, ठीक करने का, सुधार करने का। तो क्या गड़बड़ रहा होगा? यही कि सेंटर पैसा अपने पास रखा होगा, तो ये सुधार करने का कोशिश कर रहा है। ये भी सपोर्ट कर रहा है, इस दोनों स्टेटमेंट को ही सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर प्रोविंस को अलग पैसा दिया गया, यहाँ पर प्रोविंस को कुछ सर्विस भी दे दिया गया, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ सुधार करने का कोशिश किया जा रहा है। तो सुधार यही ना कि प्रोविंस के पास पावर नहीं होगा तो उसको दिया गया होगा, तो सपोर्ट कर रहा है। आगे देखिए, इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, कि प्रोविंस का जो एक्चुअल में ज़रूरत था उसको उस पे ही फोकस करता किया, उस पर ही फोकस किया। आपको क्या लगता है, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है? सब कुछ का बात कह रहा है, प्रोविंस के फेवर में जा रहा है, सब उसी से मिलता जुलता है। चारों का चारों स्टेटमेंट उस सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। एक भी स्टेटमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो प्रोविंस के खिलाफ गया हो, सपोर्ट ना कर रहा हो एक दूसरे को। आपको ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में आप बनाते होंगे कि इसमें से जो एक ऑड है उसको छांट के हटा दीजिए, बाकी तीन जो मिलता है वो अलग है, जो इसमें से अलग दिख रहा है उसको छांट के हटा दीजिए। इसमें से कोई भी आपको अलग दिखा, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो इस स्किल में जब आप ऊपर पहुंचते जाएंगे टॉप लेवल पर, तब ये सब रहस्य खुलेगा आपको। ये भी उस स्किल का एक रूप है। सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, सबका सब स्टेटमेंट सही है, सबका सब स्टेटमेंट सही। हम आप ये दिमाग में आएगा कि अंग्रेजवा था, ये क्या, ये आपके दिमाग में आएगा कि कैसे ठीक करेगा। लेकिन देखिए, इस सब का सब अच्छा बात कर रहा है, लेकिन नन ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं है। इसमें से कोई भी बुरा काम नहीं है, सबका सब अच्छा बात बोला है इसमें, स्टेटमेंट सब में। अगर ये दिमाग में आए कि अंग्रेजवा क्या अच्छा करे, तो उसके लिए नन ऑफ द अबव ऑप्शन होना चाहिए। और नन ऑफ द अबव हो भी तो भी ट्राई ना कीजिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, नन ऑफ द अबव पे नहीं जाइएगा। चार स्टेटमेंट उतना मेहनत करके वो क्वेश्चन बनाया आपको नन ऑफ द अबव देने के लिए, कभी ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन दिया भी नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आंसर इसी में से है, और ये चारों का चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो आराम से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उसमें ये स्किल आना पड़ेगा आपको। जिसको नहीं पता तो फंस जाएगा। वैसे हम इसको मेयो को इस तरह से याद रखे थे कि अच्छा कैसे है,
ई मेयो पहला कोई आया अंग्रेजवा, पहली बार कोई अंग्रेजवा आया जिसको यहाँ भारत का स्थिति देख के माया आ गया। माया आ गया कि कैसा अंग्रेजवा खाचड़वा सब काम कर रहा है। हम ऐसा अंग्रेजवा नहीं गुड़ गोबर बनेंगे, हम बढ़िया अंग्रेज बनेंगे ताकि हमारे बारे में भारत अच्छा अच्छा सोचे। इसको माया आ गया, तो माया जिसको आ गया तो बढ़िया काम करेगा। तो उस आधार पर हम इसको याद रखें तो बहुत आसानी से आप इसको पकड़ लेंगे कि चारों का चारों स्टेटमेंट है। वैसे अगर आप बात करें तो देखिए ई तीसरा चौथा ये दोनों आपको एक दूसरे से मिलता हुआ नजर आएगा, आप यहाँ फंस सकते हैं। लेकिन 3 4 3 4 3 4 तीन तीन ठो में दिया, वो चालाक नहीं है, मतलब कम चालाक नहीं है, भर के चालाक है। यहाँ पर आपको फंसाने का वो ट्राई करेगा। यहीं पे आपको आपके समझ को चेक किया जा रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नहीं, कि चारों का चारों जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। आप में वो आँख है कि नहीं, कि जो बहुत सारा कचरा में अगर कुछ बढ़िया चीज़ रखा हुआ है तो आपका वो पारखी नज़र है कि नहीं, वहाँ से हीरा निकाल के ले आए। वही वो चेक करना चाह रहा है। आपको सिविल सर्वेंट बनाएगा, आपसे काम लेना है उसको, तो आपको अगर 4 ठो टास्क देगा एक बार में करने के लिए तो चेक करेगा कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को छाँट सकता है कि नहीं, और उसको सबसे पहले ही करता है कि नहीं करता है, करेगा। ठीक है, तो वही सब स्किल वो क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम क्यों लेता है, आपका यही सब स्किल चेक करने के लिए, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, फिर आगे बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा। दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, मस्ती में एंजॉय कीजिएगा, भक्तिमय होके पढ़ाई भी कीजिएगा, भक्ति का आनंद भी लीजिएगा, मेला वेला घूमिएगा अच्छा से। और वो नवरात्रि अगर आप करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि मौसम ठंडा अब शुरू हो गया है, मौसम बदल रहा है तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है। मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा, हमारा प्रणाम कहिएगा, उनको हंसते मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है ना, टाटा गुड बाय कर रहे हैं।